गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था कंप्लीट। मतलब क्वेश्चन नंबर 2 के मोस्ट ऑफ द सब क्वेश्चंस हम लोगों ने 15 सब क्वेश्चंस दिए, उनमें से हमने मोस्ट ऑफ द सब क्वेश्चंस कंप्लीट किए, ठीक है। एंड नाउ इन टुडेज लेक्चर वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी इवेलुएट ही करना है, बट यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में प्रॉपर्टीज का यूज करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 upon x plus under root of a square minus x square and dx, ठीक है। तो यहाँ पर आपको a 1 upon under root of a square minus x square इस फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको मालूम ही है कि जब ऐसा रहता है कुछ एक्सप्रेशन तो हम लोग क्या पुट करते हैं, x इज इक्वल टू a sin थीटा, क्योंकि यहाँ पे a दिया है इसलिए x इज इक्वल टू a sin थीटा करेंगे, ठीक है। या फिर cos थीटा भी कर सकते हैं। तो पुट, पहले तो हमने i कंसिडर कर लेना है इसको। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to a 1 upon x plus under root of a square minus x square and dx, ठीक है। अब पुट करना है x इज इक्वल टू a sin थीटा, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dx इज इक्वल टू a cos थीटा एंड d थीटा, ठीक है। अब a अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इसका भी वैल्यू निकाल लेते हैं, एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स के प्लेस पे अगेन ए साइन थीटा, तो हम लोग को मिल जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ से हमने ए स्क्वायर कॉमन ले लेना है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो रूट के बाहर आके हम लोग को क्या मिलेगा, रूट हटा देंगे a cos थीटा, मतलब रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या मिला हम लोगों को, a cos थीटा। क्लियर। अब हमने लिमिट चेंज करना है, ये तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में जैसा करते हैं वो किया अभी तक हमने। अब हम लिमिट चेंज करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a sin थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, ठीक है। अब 0 अपॉन है 0 और साइन थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब साइन 0। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा यहाँ से, ये सब हम लोगों को दिखाने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए सॉल्व करके बता रही है। साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन ए दैट इज 0, और 0 को हम लोग लिख सकते हैं साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल गया, 0। क्लियर हुआ। तो ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। फिर व्हेन, अब नेक्स्ट लिमिट रखेंगे x इज इक्वल टू a, तो a साइन थीटा इज इक्वल टू a, तो कैंसिल होके साइन थीटा इज इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1, 1 कब होता है, साइन π/2 पर, ठीक है। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला, π/2। क्लियर हुआ। तो अब साइन लिमिट क्या हो गया, 0 to π/2, 0 to a से 0 to π/2। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2, ठीक है। dx के प्लेस पे हम लोगों को क्या मिल रहा है, a cos थीटा, तो हमने ऊपर लिख दिया a cos थीटा, डिनोमिनेटर में x के प्लेस पे लेंगे a sin थीटा, और हमने ये रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सॉल्व करके हम लोगों को क्या मिला है, a cos थीटा, तो प्लस a cos थीटा, और dx के प्लेस पे हम लोगों को मिला है a cos थीटा d थीटा, ठीक है। वो ऊपर लिख दिया और साथ में आ गया d थीटा। क्लियर हुआ। न्यूमरेटर से a और डिनोमिनेटर से a कॉमन लेके हम लोग उसको कैंसिल कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप वी गेट 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 cos थीटा अपॉन sin थीटा प्लस cos थीटा
एंड डी थीटा। ये मिल गया हम लोगों को। नाउ अब हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। 0 to a एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ठीक है, वी यूज द प्रॉपर्टी 0 to a integration of 0 to a fx dx is equal to 0 to integration of 0 to a f of a minus a dx, ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो आई में चेंज क्या हो जाएगा, थीटा बाय थीटा, एफ एक्स है ना वेरिएबल, और डी एक्स, तो अब हम थीटा रखेंगे तो जैसे एक और थीटा है तो थीटा क्या हो जाएगा, हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा ए माइनस थीटा, इट मीन्स पाई बाय 2। 0 to a तो हमारे पास 0 और a क्या है, पाई बाय 2। क्लियर हुआ। तो हेंस इन आई वी चेंज थीटा बाय पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये समझ में आ गया आप लोगों को क्या किया, पाई बाय 2 माइनस थीटा कैसे आएगा, तो क्योंकि हम लोगों को a माइनस एक्स करना है ना, ऊपर का जो अपर लिमिट है वो माइनस जो भी वेरिएबल रहेगा वो करना है, a माइनस एक्स। तो हम लोगों को क्या है यहाँ पे 0 to पाई बाय 2, अपर लिमिट है पाई बाय 2 और x के प्लेस पे थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर हुआ। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2, कॉस हो जाएगा पाई बाय 2 माइनस थीटा अपॉन साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा। क्लियर है। और डी थीटा, तो ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा हम लोगों को मालूम है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 हम किसको देंगे, ये जो ऊपर इक्वेशन है इसको, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना है, ऐड करना है 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ये 2 है, वी गेट आई प्लस आई करेंगे ना हम लोग, तो आई प्लस आई हम लोगों को क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हमने साइन कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा कर दिया, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है, तो आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0 to पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एंड डी थीटा प्लस ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और 0 to पाई बाय 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डी थीटा, दोनों को ऐड कर दिए। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, तो लिमिट सेम है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाय 2 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो इज इक्वल टू हम लोग को क्या मिल रहा है, 0 to पाई बाय 2 और ये डी थीटा इधर पे। ठीक है, तो 1 मिल जाएगा और डी थीटा मिल जाएगा। क्लियर। तो 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो थीटा आ जाएगा, और ये लिमिट लगा दिया 0 to पाई बाय 2। तो इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है, थीटा के प्लेस पे पाई बाय 2 रखना है अपर लिमिट, और फिर 0 रखना है। तो 2i, ये 2i इज इक्वल टू चला रहा है, तो देयरफॉर i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 4। तो इस तरह से ये क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रॉपर्टी यूज किया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग अभी प्रॉपर्टी, क्वेश्चन नंबर 3 में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो यही होंगे, प्रॉपर्टी से ही हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 0 to पाई बाय 2 log 10x dx
तो यहाँ भी हम लोगों को प्रॉपर्टी ही यूज करना है, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन करके तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसका डेरिवेटिव हमें दिख नहीं रहा है। तो जब हम लोगों को कोई डेरिवेटिव वगैरह नहीं दिखता है क्वेश्चन में, या हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं यूज करते हैं, तो हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो पहले हमने कंसीडर करना है, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ tan x dx, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कौन सा यूज करेंगे वो लिखते हैं। तो वी यूज प्रॉपर्टी 0 to a fx dx, ठीक है। तो 0 to a fx dx कौन सा वाला करेंगे हम लोग, जीरो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। तो जब भी हम लोग को ऐसा ऊपर अपर लिमिट π/2 रहता है तो 90 माइनस थीटा करके हम लोग करेंगे, तो हम लोगों को ज्यादा इजीली जाता है। क्योंकि अब देखो यहाँ पे 0 to a और फंक्शन में a माइनस एक्स, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स, तो वैसे यहाँ पर अपर लिमिट क्या है π/2, तो फंक्शन में क्या हो जाएगा π/2 माइनस एक्स करके आ जाएगा। तो इसलिए जनरली ये प्रॉपर्टी यूज करने से हम लोग को इजीली आंसर शॉर्ट में मिल जाता है। तो हेयर a इज इक्वल टू क्या है π/2 है, ठीक है। तो हेंस चेंजिंग x by π/2 minus x, we get I is equal to 0 to π/2 log of क्या हो जाएगा tan और π/2 माइनस x और dx। क्या किया, जस्ट प्रॉपर्टी यूज किया और प्रॉपर्टी में x के प्लेस पर π/2 माइनस एक्स किया, और π/2 माइनस एक्स क्यों किया, तो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिखा है, मतलब अपर लिमिट जो है वो क्या है π/2 है। तो हम लोग को ये मिल गया लॉग इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ tan π/2 माइनस एक्स, ठीक है। तो tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट एक्स और dx, ठीक है। अब कॉट एक्स को हम लोग 1/10 भी लिख सकते हैं। तो 0 इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log ऑफ 1/10 x और dx, ठीक है। अब इसको 1/10, ठीक है, तो हम लोग ये आ गया -0 to π/2 log ऑफ 10 x dx। अब ये कैसे आया, तो हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा log 1 माइनस log 10x, ठीक है। log 1 का वैल्यू 0 रहेगा, तो माइनस log 10x, तो यही मिल गया हम लोग को माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log 10x। समझ में आया ना। अब ये क्या है, तो अगर हम देखें कि हमने i जो कंसीडर किया था, ये i जीरो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 log 10x dx ही है, बट क्या है इसके आगे माइनस साइन है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना माइनस आई, तो इज इक्वल टू माइनस आई। क्लियर हुआ। अब दोनों i को हम लोग जोड़ देंगे आपस में, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा 2i i और माइनस i, ठीक है, इज इक्वल टू हम लोगों को दोनों को ऐड किया तो ये इससे कैंसिल होके हम लोगों को क्या मिल जाएगा 0। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। तो i इज इक्वल टू माइनस i और दोनों को ऐड कर देंगे तो i प्लस i 2i इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू हम लोगों को क्या मिला 0 मिला। तो इस तरह से जब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज किया तो हम लोगों को शॉर्ट में बहुत ही कम स्टेप में सॉल्व कर लिया और आंसर भी हम लोगों ने बहुत ही कम स्टेप में मिल गया हम लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
वो भी इसी टाइप का है, वहां पर भी आप लोगों को log ऑफ 1/x-1 करके दिया हुआ है। तो देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 0 to 1 log ऑफ, बट यहाँ पर क्या है 1 दिया हुआ है अपर लिमिट, तो 1 log ऑफ 1/x-1 dx। ठीक है, तो हमने यहाँ पे i कंसिडर कर लेना है सॉल्यूशन में। तो लेट i इज इक्वल टू 0 to 1 इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ 1/x-1 एंड dx। ठीक है, ये कॉमन स्टेप है, आई टू कंसिडर करना ही है आप लोगों को इसमें। अब ये जो 1/x-1 है, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ, ये x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेके 1 - x लिख सकते हैं और dx। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया, तो हम यहाँ पे लॉग का प्रॉपर्टी यूज कर देंगे m/n, log ऑफ m/n इज log m माइनस log n हो जाएगा। तो इसलिए हमने ऐसा किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके अपॉन में एक x लेके आए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ, अब इसको हम लिख सकते हैं m/n को log m माइनस log n, तो log m है 1 - x माइनस log x। समझ में आया क्या किया, log m/n log m माइनस log n। क्लियर। नाउ अब हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो वी यूज द प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f(x) dx is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a f of a minus x dx। वही प्रॉपर्टी यूज करना है जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, a क्या है 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ये a इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, हेंस चेंजिंग x बाय 1 माइनस x, तो जो x है वो क्या हो जाएगा 1 माइनस x हो जाएगा i में। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ mod ऑफ 1 माइनस x के प्लेस पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x माइनस log ऑफ 1 माइनस x और dx। जस्ट हम लोगों ने क्या किया, x के प्लेस पे 1 माइनस x किया, ये प्रॉपर्टी ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log x माइनस log ऑफ 1 माइनस x और dx। ये कैसे क्लियर है, आप लोगों को समझा। 1 ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 - 1 0 माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग को मिल गया यहाँ पे log x माइनस log ऑफ 1 माइनस x। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, log m माइनस log n। तो अगर हम इसको उल्टा करके लिखते हैं, माइनस साइन बाहर ले लेते हैं, तो माइनस साइन इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 log ऑफ 1 माइनस x माइनस log x हो जाएगा। क्लियर है, और dx। समझा आप लोगों को, माइनस साइन बाहर ले लिया, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस आई में, तो इज इक्वल टू माइनस आई। क्लियर है, क्यों, क्योंकि हम लोगों ने दोनों को फिर हम ऐड कर देंगे, तो ये आई था और ये माइनस आई। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बाय 1। अब 1 कौन सा था, तो ये हम लोगों ने जो ऊपर यूज किया है, इसको हम लोग 1 दे सकते हैं, ये 1 था।
ये ऊपर का, ठीक है। log ऑफ 1 माइनस एक्स माइनस लॉग एक्स, ये 1 था और बाय 1 ये माइनस आई हो गया, तो एडिंग दो बोथ 2i i इज इक्वल टू माइनस आई, इसको इस तरफ लेके गए तो i प्लस आई 2i इज इक्वल टू 0, देयरफॉर i इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ऑलमोस्ट एक जैसे ही है, ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि प्रॉपर्टी कैसे यूज करना है, और उसकी वजह से हम लोग को क्वेश्चन कितना शॉर्ट में हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। 4 सेम ही है जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 किया है, ऑलमोस्ट वैसा ही ये होगा, तो आप लोग उसको ट्राई करो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 एक्स स्क्वायर 3 माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 dx। अब इसको भी हम लोग प्रॉपर्टी से करने वाले। सॉल्यूशन, लेट I is equal to integration of 0 to 3 x square 3 minus x raised to the power 5 by 2 and dx। प्रॉपर्टी जो हमने पहले यूज किया वही प्रॉपर्टी यूज करना है, तो वी यूज प्रॉपर्टी 0 to a integration 0 to a f of x dx is equal to integration 0 to a f of a minus x and dx। तो यहाँ पर a क्या है, 3 है, तो here a is equal to 3। तो hence in I changing x to 3 minus x, we get I is equal to integration of 0 to 3 x के प्लेस पे हम लोग को क्या करना है, इस प्रॉपर्टी यूज करके x माइनस 3 माइनस एक्स करना है। तो 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 3 माइनस एक्स, इस प्लेस एक्स के प्लेस पे भी 3 माइनस एक्स रख देंगे और रेज टू द पावर 5 by 2 और dx। तो ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हम ओपन कर देंगे, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे फॉर्मूला। तो a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर दैट इज 9 माइनस 2ab 3 to the 6x, ठीक है, और प्लस बी स्क्वायर तो प्लस एक्स स्क्वायर, ये मिला। और यहाँ पर जो नेक्स्ट ब्रैकेट है 3 माइनस 3, तो 3 माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस एक्स प्लस मिल जाएगा, तो हम लोग को मिल गया एक्स का पावर 5 by 2 एंड dx। समझा आप लोगों को क्या किया, a माइनस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया और यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दिया, तो हम लोगों को क्या मिला। अब x का हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 9 x रेज टू द पावर 5 by 2 माइनस 6 x का पावर 1 और प्लस 5 by 2 दैट इज 7 by 2 प्लस x का पावर 2 प्लस 5 by 2 दैट इज 9 by 2 और dx। समझा आप लोगों को, x का हमने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब ये जो आया है इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना है, तो 9 बाहर लिया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x raised to the power 5 by 2 minus 6 integration of 0 to 3 x raised to the power 7 by 2 dx, यहाँ पर भी आ जाएगा dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 x raised to the power 9 by 2 and dx is equal to 9। अब हमने x का पावर 5 by 2 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू द पावर n, क्या होता है इंटीग्रेशन x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये आपको मालूम ही है। तो यहाँ पे आ गया x का पावर 7 by 2 अपॉन 7 by 2 और ये लिमिट दे दिया 0 to 3 माइनस 6
ब्रैकेट लगाएंगे, x का पावर 7/2 प्लस 1 दैट इज 9/2 अपॉन 9/2, लिमिट दे दिया 0 to 3, प्लस x का पावर 9/2 है दैट इज 11/2 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 9/2 प्लस 1 11/2 अपॉन 11/2 और लिमिट दे दिए 0 to 3। क्लियर है? 9 ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, 2/7 एज इट इज, और x का पावर 7/2 और उसका हम लोगों को x के प्लेस पे क्या रखना है, अभी 3 रखना है, ठीक है। तो 2/7 इंटू 3 रेज टू द पावर 7/2 और माइनस x के प्लेस पे 0 रख देंगे तो 0 आ जाएगा, -6 2/9 और x के प्लेस पर हम लोगों को क्या रखना है 3, तो 3 का पावर 9/2 और -0 तो वो 0 ही आ जाना है बाद में, प्लस 2/11 x के प्लेस पे क्या रख देंगे 3 रखेंगे तो 3 का पावर 11/2 और -0। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, लिमिट अप्लाई कर दिया। अब ब्रैकेट भी ओपन कर देते हैं, तो 9 to the 18, 18/7, 3 का पावर क्या आ गया 7/2 साथ में, और ये 0 है, माइनस अभी हमने इसको 2 से 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, ठीक है, तो 3 2 into 2 हम लोगों को क्या मिल गया, अभी ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सब कॉमन निकालेंगे इसलिए अभी इसको ऐसे ही रहने दिया, और ये आ गया 3 का पावर 9/2, तो 9/2 को हमने 7/2 हम लोग को कॉमन मिल जाएगा तीनों में, इसलिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 7/2 और इंटू 3, मतलब 3 का पावर 7/2 प्लस 1 तो 9/2 ही मिलना है, तो ये आपको 7/2 इस तरह से लिख दिया, प्लस 2/11 और 3 का पावर 7/2 और 3 का स्क्वायर, तो जब इस पावर को ऐड करेंगे आप लोग 7/2 प्लस 2 तो आपको क्या मिल जाएगा 9/2 ही मिलेगा, सॉरी 11/2 ही मिलेगा आपको, ठीक है, 7 प्लस 4 तो इस तरह से 11 आ जाएगा। तो आप लोग, हमने इसको इस तरह से क्यों किया 3 का पावर 7/2, क्योंकि उसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो सब में आप देख रहे हो यहाँ पर भी 2 है 2 है 2 है, तो हमने 2 ले लिया बाहर, 3 का पावर 7/2 है तीनों टर्म्स में, तो 3 का पावर 7/2 बाहर ले लेंगे। अब ब्रैकेट के बाहर इसको ले लेंगे तो हमें ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेगा, 2 इस 18 में से हमने 2 ले लिया बाहर तो बचा 9/7, ठीक है, यहाँ से हमने 2 लिया है तो हम लोगों को क्या मिलेगा 6/9, म्हणजे 3 से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, वो 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को? हमने ये 2 तो बाहर ले लिया है, यहाँ 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो इस तरह से हम लोग को 2 मिल गया और ये हम लोग बाहर ले चुके हैं ये दोनों चीजें। अब 2/11, 2 ये हमने कॉमन ले लिया है, 3 का स्क्वायर मतलब ये हो गया 9/11 इस तरह से। क्लियर? तो 2 इंटू 3 का पावर 7/2, अब डिनोमिनेटर हमने 77 कर लेना है, 11 7 77, तो 11 इंटू 9 99 और 77 इंटू 2 7 2 14 7 2 14 154 आ जाएगा और 7 9 63, इस तरह से आ गया। क्लियर? तो 2 3 का पावर 7/2 और इसको आप लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम लोगों को मिलता है 8 इंटू 8/77, तो 8 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16/77 और 3 का पावर 7/2, तो यही इसका आंसर है। और ज्यादा इसको सॉल्व हम लोग नहीं कर पाएंगे, 3 का पावर 7/2 भी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो इसी तरह से ये इसका आंसर रहेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, मतलब एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का
सिक्स सब क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। तो सबसे पहले हम लोगों को i कंसीडर करना है, तो लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ -3 to 3x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब इसमें हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो लास्ट वन प्रॉपर्टी हमने किया था प्रूफ, वो वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। मतलब इंटीग्रेशन ऑफ -a to a fx dx इज इक्वल टू 0 इफ fx इज ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन क्यों होगा यहाँ पर, क्योंकि जब हम क्यूब पावर है तो क्यूब पावर में हम लोगों को जब हम x का वैल्यू कुछ -x रखेंगे तो हम लोगों को माइनस में फंक्शन मिलेगा। ठीक है, इस वजह से हम लोग ये लास्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो देखो अभी हमने पहले क्या करना है, fx कंसीडर करना है, तो लेट fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, fx कंसीडर कर लिया ये फंक्शन, तो देयरफॉर f ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, तो माइनस एक्स का क्यूब, एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रख देंगे, तो माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 9 माइनस और माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हम लोगों को मिल गया माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया आप लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को क्या मिल रहा है, एक नेगेटिव मिल रहा है माइनस ऑफ एफ एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ एक्स, मतलब जो फंक्शन है उसमें आगे अगर माइनस साइन लगा देते तो ये ही मिल जाता है हम लोग को। तो ये माइनस ऑफ एफ एक्स हो गया। तो एफ एक्स जो फंक्शन दिया था, जब उसमें हमने एक्स के प्लेस पे माइनस एक्स पुट किया तो हम लोग को क्या मिला, माइनस ऑफ एफ एक्स। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एफ इज एन ऑड फंक्शन। क्लियर हुआ, फंक्शन क्या है, एक ऑड फंक्शन है। तो देयरफॉर -3 to 3 f of x dx इज इक्वल टू, डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं 0। क्यों, क्योंकि बाय लास्ट प्रॉपर्टी जो था वो यूज किया हम लोगों ने, उसकी वजह से हम लोग को क्या मिलेगा, एफ एक्स ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो दैट इज -3 to 3 x क्यूब अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 0। तो समझ में आया आप लोगों को। तो प्रॉपर्टी की वजह से ये हम लोगों को डायरेक्टली 0 मिल जाता है। तो आपको ये क्वेश्चन कैसे समझ में आएगा, किसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज करना है। तो जब हम लोगों को ऑड पावर में फंक्शन दिया रहता है तो जनरली उसका हम लोगों को क्या मिलता है, जब माइनस एक्स अप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ एफ एक्स ही मिलेगा। तो इस तरह से उस प्रॉपर्टी में भी था, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। समझ में आया आप लोगों को। तो -a to a इंटीग्रेशन लिमिट भी क्या होना चाहिए, -a to a, मतलब जो ये सेम होना चाहिए। x यहाँ पर लोअर लिमिट -3 है तो अपर लिमिट भी क्या है, 3 है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जब फंक्शन किस फॉर्म में होना चाहिए, -a to a एफ एक्स डी एस, तभी हम लोग ये लास्ट प्रॉपर्टी से इसको 0 कर सकते हैं। मतलब -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 इफ f इज ए ऑड फंक्शन। क्लियर हुआ। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ -π/2 to π/2 log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स एंड डी एक्स। ठीक है, सॉल्यूशन में पहले आई कंसीडर करना है। तो लेट I is equal to -π/2 integration of -π/2 to π/2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x and dx। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देंगे। अब फंक्शन कंसीडर करेंगे, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2
प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स और dx। ठीक है, तो जब हम f ऑफ माइनस एक्स करेंगे, सेम है ऊपर का जो क्वेश्चन नंबर 6 था वो, और ये सेम ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स अप्लाई करेंगे। अब वहां पर मैंने आपको बताया था कि माइनस a टू a इंटीग्रेशन लिमिट रहता है, तो यहाँ पर भी माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू है लिमिट। ठीक है, बट यहाँ पे क्यूब में फंक्शन नहीं, लॉग में फंक्शन है। ठीक है, तो f ऑफ x हमने यहाँ पे log ऑफ ये f ऑफ x कंसिडर किया, तो f ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, log ऑफ 2 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, x के प्लेस पे माइनस एक्स रख दिया, 2 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स और dx। ठीक है, तो ये हम लोगों को क्या मिल गया, साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन ऑफ माइनस थीटा हम लोगों को क्या मिलता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया log ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। ये समझ में आया आप लोगों को? तो यहाँ पे dx नहीं आएगा, इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 माइनस साइन एक्स अपॉन 2 प्लस साइन एक्स। तो क्या अप्लाई किया, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्लियर हुआ? तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, माइनस लॉग ऑफ 2 प्लस साइन एक्स अपॉन 2 माइनस साइन एक्स। ये लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दिया। तो ये हो गया माइनस ऑफ एफ एक्स। क्लियर हुआ? लॉग ऑफ एम अपॉन एन हो जाएगा, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो माइनस साइन बाहर ले लिया, तो लॉग यहाँ पे एम अपॉन एन इस तरह से कर दिया। क्लियर हुआ? सो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। तो therefore integration of minus pi by 2 to pi by 2 fx dx is equal to 0. So therefore integration of minus pi by 2 to pi by 2 log of 2 plus sin x upon 2 minus sin x dx is equal to 0. तो क्लियर हुए? ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो उसी प्रॉपर्टी पे यूज हुए हैं, लास्ट प्रॉपर्टी पे। मतलब फंक्शन में जब हम x के प्लेस पे माइनस एक्स रखते हैं तो हम लोग को माइनस ऑफ एफ एक्स मिलता है। तो ये भी आप लोगों को जब क्यूब में पावर होगा, और ये लॉग वाला था, मतलब हमने यहाँ पे क्या किया था, ये जो था लॉग ऑफ m अपॉन n, तो इसको हमने लॉग ऑफ m माइनस लॉग n किया था। ठीक है, तो हमने माइनस साइन बाहर ले लिया, तो अब हम लोग ब्रैकेट में लॉग, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, log n माइनस log m, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो डिनोमिनेटर था, अब हम इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ n अपॉन m। क्लियर हुआ? तो यही हमने अप्लाई किया, तो ये जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बताया। तो क्लियर हुआ आप लोगों को कि किस तरह से माइनस साइन आया और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो गया।